कहते हैं कि राजनीति में अक्सर राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी राजनीति के तले आम जनता पिसती हुई नजर आती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन, जिनकी ओर से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे बड़ा ग्रंथ कहे जाने वाले और सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ को जला दिया गया। मनुस्मृति मनुस्मृति को खुलेआम मंच पर जलाया गया। इस दौरान जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन, उनकी ओर से ये कहा भी गया जलाते हुए कि हम किसी भी तरीके की गुलामी वाली मानसिकता को नहीं मानते और साथ ही हर वो चीज जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती है, हम उसको इसी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसका विरोध करते हुए मनुस्मृति को जला दिया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे पहले क्या है मनुस्मृति। आपको बता दें कि मनुस्मृति, जिसे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है, मनुस्मृति जिसे महर्षि मनु की ओर से लिखा गया था, यानी कि इसके रचयिता है महर्षि मनु। सृष्टि के प्रथम राजा मनु द्वारा रचित इसे प्रथम संविधान भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मनुस्मृति में सबसे पहले विवाह के बारे में, जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में, और उसके साथ ही किस तरीके से धार्मिक प्रचार प्रसार की बातें लिखी गई है, और उसके साथ ही राज धर्म के बारे में, और जो पाप किए गए हैं उसका प्रायश्चित किस तरीके से करना चाहिए इसके बारे में, और तमाम जो चीजें हैं यानी कि अनुष्ठानों के बारे में, और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इन तमाम ऐसी चीज है इसके बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है। लेकिन दो चीजें ऐसी है जो कि मनुस्मृति में लिखी गई है और इसी को लेकर लगातार विवाद भी होता हुआ नजर आता है। पहला महिलाओं को लेकर और दूसरा छोटी जाति यानी कि दलितों को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग कहते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले महिलाओं की बात कही जाती है कि मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर ये लिखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा से अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के संरक्षण में रहती है, और जब अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। इस तरीके से महिलाओं को पेश किया गया है, बताया गया है। तो वहीं दलितों को लेकर भी कई बड़ी बातें लिखी गई है, और इसी के तरीके से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर इसमें भेदभावपूर्ण वाली चीजें लिखी गई है जो कि स्वीकार नहीं है। अब आते हैं आगे। आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां पर मनुस्मृति को बकायदा फॉलो किया जाता है, और मनुस्मृति को संविधान के रूप में, उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि संविधान के रूप में उसे स्वीकार भी की जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनुस्मृति को कैसे प्रसिद्धि मिली। आपको बता दें कि भारत में ब्रितानी जब सबसे पहले आए थे तो इस दौरान उनकी ओर से ये देखा गया कि मुसलमानों के पास में लिखी खुद का कानून लिखा हुआ, जिसे शरिया कानून कहते हैं, उसकी किताब लिखी हुई है, और वहीं दूसरी ओर वो ये देखते हैं कि हिंदुओं के पास में क्या है, तो वो मनुस्मृति को हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ बताते हैं। और इसके बाद में जो काशी के पंडित हैं वो तमाम जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप इसको विश्व में प्रसारित करें, जो ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ के रूप में, हिंदुओं के सूत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रचार करें। ये बातें जब सामने आती है तो उसके बाद में जो अपवाद था उसे लेकर भी बातचीत होती है। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर क्यों मनुस्मृति को लेकर एक विवाद देखने को मिलता है, और ये पहली बार नहीं है जब मनुस्मृति को इस तरीके से जलाया गया हो। इससे पहले भी कई बार मनुस्मृति को इसी तरीके से जलाया गया है। हालांकि कुछ तमाम जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उन्होंने इसे लेकर आक्रोश भी जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है। अगर कुछ जो चीज आपको स्वीकार नहीं है तो आप उसे मत मानिए, लेकिन उसका इस तरीके से जलाना, उसे जिसे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है, उसका अपमान करना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर हम देखें तो हमारे लिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का रचयिता कहा जाता है, उन्होंने खुद अपने हाथों से संविधान लिखा है, और उसी संविधान में जो SC ST है उन्हें आरक्षण भी दिया गया है। तो इसमें परेशानी क्या है। हम अभी भारत में, जिसे
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं और इसी लोकतांत्रिक देश में हम संविधान को मानते हैं और संविधान हमें जिस तरीके से गाइड करता है क्या सही है क्या गलत है क्या नियम कानून है हम उसका पालन भी करते हैं और यहाँ तक कि एससी एसटी जो दलित है उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है और उसी के तहत उन्हें ऊपर उठाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। लेकिन फिर भी किस तरीके से यहाँ पर राजनेता राजनीति कर रहे हैं सबसे पहले वो समझिए। अगर हम बात करें मनुस्मृति की तो अगर आपको मनुस्मृति स्वीकार नहीं है तो आप इसे स्वीकार मत करिए, लेकिन इस तरीके से किसी की भावनाओं का निरादर तो मत करिए, किसी की भावनाओं को ठेस तो मत पहुंचाइए, क्योंकि भारत में संविधान लागू है। मनुस्मृति जिसे पसंद है वो पढ़ते हैं, उसका आदर करते हैं, ये बात अलग है, ये उनकी व्यक्तिगत भावना है। लेकिन जो लोग इस तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा ये जिस तरीके से भीम आर्मी की ओर से लगातार इसी तरीके की घटनाओं को घटित किया जाता है जिससे कि आने वाले समय में अराजकता फैलाई जा सके, जिससे कि लोगों को भड़काया जा सके, हिंसक घटनाएं हो और इसी को उकसाने के लिए यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर मनुस्मृति के बारे में चर्चा क्यों हो रही है? अगर भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन वो चाहते तो दलितों के लिए कई बड़ी चीजें हो रही है। हाल ही की अगर बात करें बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है। दीपू चंद्र दास कौन था? एक दलित था। क्या उसकी आवाज भीम आर्मी ने उठाई? अगर उठाई हो तो आप बताएं। भीम आर्मी की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो कोई आधिकारिक बयान तक जारी नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो फिर क्यों यहाँ पर जाति को लेकर, दलित को लेकर या फिर ऊंच नीच को लेकर इस तरीके से मनुस्मृति को बीच में लाकर उसे जलाया जा रहा है? क्या इससे तमाम जो दलित है उनको शांति मिलेगी? नहीं। हम बात करें तो हमारे देश में संविधान है जिसका हम सभी आदर करते हैं और संविधान के आधार पर ही जो दलित है उन्हें आरक्षण मिलता है। ओबीसी की बात करें या एससी एसटी की बात करें तो उन्हें आरक्षण मिलता है। तो आखिर मनुस्मृति को बीच में क्यों लाया जा रहा है? क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है? क्यों? ताकि हम राजनीतिक रोटियां सेक सकें। सबसे बड़ी बात। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है, अब इसी दौरान तमाम जो हिंदू संगठन हैं, चाहे हम विश्व हिंदू की बात करें या इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू संगठन में बजरंग दल की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें, कई ऐसे अलग अलग संगठन हैं जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? ताकि दीपू चंद्र दास को न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो भीम आर्मी की तमाम जो सेना है, भीम आर्मी की सेना वो क्या कर रही है? वो सिर्फ मनुस्मृति जलाकर यहाँ पर हिंसक घटनाओं को किसी को बरगलाने की साजिश और कोशिश कर रही है। वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दीपू चंद्र दास एक दलित था, दलित हिंदू था, लेकिन उसकी किस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई इस पर आवाज नहीं उठाई जा रही है भीम आर्मी के द्वारा। आवाज किस पर उठाई जा रही है कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है, मनुस्मृति में ये चीजें लिखी गई है। सवाल यह है कि संविधान जब आप मानते हैं तो आपको मनुस्मृति को जलाने की जरूरत ही क्या है? आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी खड़ी होती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे राजनेता हैं, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, उनकी ओर से भी अक्सर इसी तरीके के मुद्दों पर जिस तरीके से भीम आर्मी राजनीति करती है, ठीक उसी तरीके की राजनीति भी की जा रही है। अगर हम बात करें तो 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो उस दौरान सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे वो दलित और ब्राह्मणों के वोट मिले थे और इसी की वजह से जो मायावती है उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, बहुजन समाज पार्टी की मायावती। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आपको याद होगा कि रायबरेली में किस तरीके से एक बड़ी घटना सामने आती है और उस घटना में सबसे बड़े सवाल उठाती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। रायबरेली का एक मामला सामने आता है जिसमें हरिओम वाल्मीकि, जिसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे पीट कर, एक तरीके से इसे मोब लिंचिंग का केस कहा जाता है। और उस दौरान वो जो हरिओम वाल्मीकि है वो ये कहते नजर आता है कि राहुल गांधी मुझे बचा लो।
अब उसके बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस पर जमकर पॉलिटिक्स करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए किस तरीके से हरिओम वाल्मीकि जो कि एक दलित है और उसे पीट पीट कर मार दिया गया। लेकिन जब आगे जांच होती है तो उसी दौरान न तो अखिलेश कुछ करते हैं और ना ही राहुल गांधी कुछ करते हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ जो अन्य राज्य है उसमें भी इसको लेकर जमकर आवाज उठती है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तमाम जो लोग हैं जो कि हरिओम वाल्मीकि को मारते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देते हैं, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन तमाम जो आरोपी है उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी दीपू चंद्र दास जिसे बांग्लादेश में मार दिया जाता है मुसलमानों की ओर से, तब इस पर कोई भी आवाज उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खसक जाएगा और इसी के तहत ये चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस पर भी खड़ा होता है। अब इन तमाम मुद्दों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीति की जा रही है ताकि आम जनता को बरगला जा सके और उसके साथ ही साथ अपनी राजनीतिक रोटियों को सेका जा सके। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, विस्तार से बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ